उग्र श्रवा जी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दयालु एवं महातपस्वी शमीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम वाले एकाग्र चित्त एवं शीलवान शिष्य को इस प्रकार आदेश दे कुशल प्रश्न, कार्य एवं वृत्तांत का संदेश देकर राजा परीक्षित के समीप भेजा। सौतिरुवाच एवमादिश्य शिष्यं स प्रेषयामास सुव्रतः परीक्षिते नृपतये दयापन्नो महातपाः संदिश्य कुशल प्रश्नं कार्यवृत्तान्तमेव च शिष्यं गौरमुखं नाम शीलवंतं समाहितम्। गौरमुख वहाँ से शीघ्र गुरुकुल की वृद्धि करने वाले महाराज परीक्षित के समीप चला गया। राजधानी में पहुंचकर द्वारपाल ने पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और उनकी आज्ञा मिलने पर गौरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया। सोऽभिगम्य ततः शीघ्रं नरेन्द्रं कुरुवर्धनं विवेश भवनं राज्ञः पूर्वं द्वास्थैर्निवेदितः। महाराज परीक्षित ने उस समय गौरमुख ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। जब उसने विश्राम कर लिया तब शमीक के कहे हुए घोर वचन को मंत्रियों के समीप राजा के सामने पूर्ण रूप से कह सुनाया। पूजितस्तु नरेन्द्रेण द्विजो गौरमुखस्तदा आचख्याौ च परिश्रांतो राज्ञः सर्वमशेषतः शमीकवचनं घोरं यथोक्तं मंत्रिसन्निधौ। गौरमुख बोला, महाराज, आपके राज्य में शमीक नाम वाले एक परम धर्मात्मा महर्षि रहते हैं। वे जितेंद्रिय, मन को वश में रखने वाले और महान तपस्वी हैं। नरव्याघ्र, आपने मौन व्रत धारण करने वाले उन महात्मा के कंधे पर धनुष की नोक से उठाकर एक मरा हुआ सर्प रख दिया था। महर्षि ने तो उसके लिए आपको क्षमा कर दिया था, किंतु उनके पुत्र को वह सहन नहीं हुआ। गौरमुख उवाच शमीको नाम राजेन्द्र वर्तते विषये तव ऋषि परमधर्मात्मा दान्तः शांतो महातपाः तस्य त्वया नरव्याघ्र सर्पः प्राणैर्वियोजितः अवसक्तो धनुष्कोट्या स्कन्धे मौनान्वितस्य च क्षान्तवांस्तव तत्कर्म पुत्रस्तस्य न चक्षमे। राजेंद्र, उस ऋषि कुमार ने आज अपने पिता के अनजान में ही आपके लिए यह शाप दिया है कि आज से 7 रात्रि पश्चात ही तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण हो जाएगा। तेन शप्तोऽसि राजेन्द्र पितुरज्ञातमद्य वै तक्षकः 7 रात्रेण मृत्युस्तव भविष्यति। इस दशा में आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें, यह मुनि ने बारंबार कहा है। उस शाप को कोई भी टाल नहीं सकता। तत्र रक्षां कुरुष्वेति पुनः पुनरथा ब्रवीत् तदन्यथा न शक्यं च कर्तुं केनचिदप्युत। स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं कर पा रहे हैं। अतः राजन, आपके हित की इच्छा से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। न हि शक्नोति तं यन्तुं
पुत्रं कोपसमन्वितं ततोऽहं प्रेषितस्तेन तव राजन हितार्थिना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, यह घोर वचन सुनकर कुरुनंदन राजा परीक्षित मुनि का अपराध करने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। सौतिरुवाच इति श्रुत्वा वचो घोरं स राजा कुरुनन्दनः पर्यतप्यत तत्पापं कृत्वा राजा महातपाः। वे श्रेष्ठ महर्षि उस समय वन में मौन व्रत का पालन कर रहे थे। यह सुनकर राजा परीक्षित का मन और भी शोक एवं संताप में डूब गया। तं च मौन व्रतं श्रुत्वा वने मुनिवरं तदा भूय एवाभवत् राजा शोक संतप्त मानसः। शमीक मुनि की दयालुता और अपने द्वारा उनके प्रति किए हुए अपराध का विचार करके वे अधिकाधिक संतप्त होने लगे। अनुक्रोशात् मतां तस्य शमीकस्यावर्धाय च पर्यतप्यत भूयोऽपि कृत्वा तत्किल्बिषं मुनेः। देवतुल्य राजा परीक्षित को स्वयं की मृत्यु का शाप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति किए हुए अपने उस बर्ताव को स्मरण करके वे शोकमग्न हो रहे थे। न हि मृत्युं तथा राजा श्रुत्वा वै सोन्वतप्यता अशोचदमर प्रख्यो यथा कृत्वेह कर्म तत्। तदनंतर राजा ने यह संदेश देकर उस समय गौरमुख को विदा किया कि भगवान शमीक मुनि यहाँ पधारकर पुनः मुझ पर कृपा करें। ततस्तं प्रेषयामास राजा गौरमुखं तदा भूयः प्रसादं भगवान् करोत्विह ममेति वै।